अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट जाज़बा मलिक। आप लोग प्रोग्राम हम और आप देख रहे हैं। इस शो का आगाज़ एक अच्छी बात के साथ करूंगी, वो ये है, बल्कि एक मैसेज है कि अक्सर देखा गया जो लोग खुशियों में मिठाइयाँ मांगते हैं या जिनको मिठाई बांटी जाती है, वो लोग अक्सर दुखों में आपका साथ छोड़ जाते हैं, आपको कहीं नज़र नहीं आते। तो जी, लोगों के साथ आज चिट चैट होगी, गपशप होगी, कुछ पहेलियाँ होंगी, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे। तो आइए चलते हैं और अपने शो का आगाज़ करते हैं। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोमना। शोमना जी। शोमना, आपके नाम का मतलब क्या है? बस रख दिया नाम का मतलब। बस रख दिया है नाम? जी आपने। नहीं, मतलब मेरा नाम जिस तरह से जाज़बा है और अक्सर लोग मेरे से मेरे नाम का मतलब पूछ लेते हैं, इसलिए आपसे पूछा, वरना क्या मैंने जी। आप करते क्या हो आप? मैं क्या करती हूँ, मैं स्टडी करती हूँ और बस घर पे रहती हूँ। घर पे होते हो और स्टडी करते हो? जी। सही। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मेरे फ्यूचर में यही है कि शादी है इन पे और क्या है। अच्छा, शादी है। अच्छा चलिए, मुझे ना एक सवाल का जवाब दें। आप मुझे ये बताएं कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से किस बात से तंग आ जाती हैं और लड़के लड़कियों से किस बात से तंग आते हैं? अच्छा, जो लड़के हैं ना, उन पे कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती है, मतलब कि इतना लेट आते हैं। ठीक है, ज़ाहिर है लड़की को टाइम लगता है तैयार होने में, ज़ाहिर है टाइम तो लगता है, लेकिन लेट तो लड़कियां करती हैं, आप कह रहे हैं लड़के लेट करते हैं। तो अब टाइम भी तो लगता है ना तैयार होने में। ज़ाहिर है कपड़े निकालना, मेकअप करना, बाल स्ट्रेट करना, एवरीथिंग, तो टाइम तो लगता है। तो अगर जब लड़के की ज़िम्मेदारी है उसे टाइम पे आना है, वो भी घर कौन सा टाइम पे आता है, वो भी बहुत लेट आते हैं। बस ये बात। आपको ये है कि लड़कियों को टाइम लग जाता है और लड़के शिकवा करते हैं कि लड़कियों को टाइम क्यों लगता है, और लड़कियों का ये होता है, लड़कों का ये है कि वो हर काम में लेट आते हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ जल्दी निभाते नहीं हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जो हमारे फादर्स हैं, ब्रदर्स हैं, वो तो मतलब सबके मिला के फादर तो एक ही होता है। जो हमारे बाप हैं या जो हमारे भाई हैं, तो उनको देखा जाए तो वो बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं। तो फिर किन लड़कों से मुराद थी आपकी, कौन जिम्मेदारियाँ नहीं निभाते? ये शादीशुदा जो होते हैं, ख़ास तौर पे जो ये मैरिड होते हैं, इनकी ही बात कर रही हूँ मैं। जी। अच्छा, आपने कभी गाना गाया है अपनी ज़िंदगी में? नहीं, मैंने सुना है, गाया नहीं है। अगर आज आपको चांस मिले कि आप गाना गा सकती हैं, तो आज भी गाना गाएंगी? नहीं गाएंगी, क्यों? गाना क्या गाना है, बस मैं सुनती हूँ। क्या गाना है, मतलब क्या जिस तरह से गाना होता है वो? कुछ और कहते हैं आप, गाना कुछ क्या? और। चले फिर, खाना पका लेती हैं आप? खाना, हाँ मैं पका लेती सबसे अच्छा क्या पकाती हैं आप? हूँ। सबसे अच्छा मैं चिकन बना लेती हूँ। चिकन बना लेती हैं? फिर रेसिपी बताएंगी? चिकन की रेसिपी माइक को प्लीज़ सामने देख के बताइए। चिकन की रेसिपी में यही होता है कि पहले प्याज ब्राउन करते हैं, फिर उसमें चिकन डालते हैं, उसको फ्राई करते हैं, फिर उसके बाद मिर्चें, मतलब कि हो गया, क्या कहना चाहिए, लाल मिर्चें होती हैं और सारा कुछ, अदरक लहसुन जो होता है सारा, उसका पेस्ट बना के वो डालते हैं, हल्दी डालते हैं और फिर उसको अच्छी तरीके से भूनते हैं। फिर अगर आपने शोरबे वाला बनाना है तो आप उसमें पानी भी डाल सकते हैं, या आपने उसको भूनना है तो आप उसको दम करके फिर आप उसको भून सकते हैं, फिर उसके बाद बन जाता है 15-20 मिनट। लड़कियों को अक्सर अपनी स्किन की प्रॉब्लम्स रहती हैं, आप कोई टिप देना चाहोगे स्किन से रिलेटेड? स्किन के रिलेटेड ये है कि बस अपने फेस वॉश अच्छा यूज़ करें और देन उसके बाद आपने अच्छा मेकअप यूज़ करना है। मेकअप अच्छा? हाँ, मेकअप अच्छा, बेस वगैरह हो गया। सही। आपसे मैं अभी एक पहेली पूछती हूँ, आप मुझे बताइए वो कौन सा अल्फ़ाबेट है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी है? पानी है? जी, ऐसा कौन सा लफ्ज़ है, ऐसा वर्ड जिसमें बहुत ज़्यादा पानी है? पहेली है, पहेली तो फिर कुछ भी हो सकता है ना? नहीं? समुंदर। समुद्र से सी समंदर, बिल्कुल ठीक आंसर। चलें फिर एक और पूछ लेते हैं, वो क्या है जो टी से स्टार्ट होता है, टी पे ख़त्म होता है और टी से भरा हुआ है? इनसे बड़ा हुआ, ये नहीं समझ आई, मुझे नहीं पता। बहुत आसान है। टी से शुरू होता है, टी पे ख़त्म होता है और टी से भरा होता है। आई डोंट नो। तो मैसेज देना चाहोगे जो लड़कियाँ इस वक्त आपको देख रही हैं, या जो भी लोग आपको फैमिलीज देख रही है, कोई ऐसी बात जो आप कभी शेयर करना चाहते हो टू द वाइडर ऑडियंस?
ठीक है, जो भी मुझे देख रहे हैं, जितनी भी लड़कियां देख रही हैं, उनको यही है कि अपने हस्बैंड को बोले कि टाइम से लेने आया करे, जिम्मेदारी निभाई, ये वो। माना कि लड़कियों को टाइम लगता है, ठीक है, लड़कियां भी लेट करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लड़के ही लेट करें, लड़के भी टाइम से आएँ। तो मैं सबको यही कहूँगी। सही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अली। क्या करते हो आप? मैं स्टडी करता हूँ। पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? मैं बीबीए कर रहा हूँ। बीबीए कर रहे हो, ठीक है। आप मुझे ये बताओ कि आपकी कॉमन सेंस कैसी है? बस ठीक है बस ठीक है। जी। एक क्वेश्चन आपसे करती हूँ, वो कौन सा अल्फ़ाबेट है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी होता है? इसमें सबसे ज़्यादा पानी होता है वो नहीं पता। वो को क्या है जो टी से स्टार्ट होता है, टी पे ख़त्म होता है और टी से भरा होता है? टेस्ट। टेस्ट के एंड पे ई आता है, टी से स्टार्ट होता है। टी पे एंड होता है और टी से भरा होता है, टी से भरा होता है। टीथ। टी क्या? टी टीथ। टीथ नहीं। एच। ये क्या? टी से तो नहीं भरा होता। नहीं, मैं सॉन्ग सुना। सॉन्ग भी आपसे सुनेंगे, लेकिन आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है लड़कों को लड़कियों की कौन सी बात सबसे बुरी लगती है? लड़कियों को उनका ज़्यादा बोलना। बोलना? तो लड़कियाँ बोलती बहुत ज़्यादा है। लड़कियां बोलती तो अच्छी लगती हैं। कम बोला करें। आपको बुरा लगता है? जी। मेजॉरिटी बॉयज़ को आपको लगता है लड़कियों का बोलना बुरा लगता जी। है? ठीक है जी। गाना सुनाइए आप, ये लीजिए माइक, सामने देखिए। क्या जाने तू मेरे इरादे, ले जाऊंगा मैं सांसें चुरा के, दिल कह रहा है गुनहगार बन जा, बड़ा चैन है इन गुनाहों से आगे। और भी सुनाइए। बस ये कहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मदीहा। क्या करती क्या हैं आप? मैं लेक्चरर हूँ यूएम। लेक्चरर हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि ख़वातीन को मर्दों की कौन सी बात बुरी लगती है और मर्दों को ख़वातीन की? ख़वातीन को मर्दों की कौन सी बात बुरी लगती है? सबसे ज़्यादा उनकी इमेच्योरिटी, मतलब आपको लगता है कि मर्द इमेच्योर नहीं, मेच्योर होते हैं? नहीं, मतलब मोस्टली आजकल यही देखा जाता है कि ज़्यादा फैमिली प्रॉब्लम्स यही हैं कि देयर इज़ नो वन टू टेक स्टैंड फॉर द फीमेल्स, सो इस वजह से। सही। और मर्दों को आपको क्या लगता है कि मर्दों को कौन सी बात बुरी लगती है ख़वातीन की? उनको बहुत सारी अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो मेरा ख्याल है फजूल खर्ची। फजूल खर्चे। हाँ, ज़्यादा बोलना। हाँ, इससे पहले भी एक आए थे, बल्कि दो लड़के ही आए थे इस शो में जिन्होंने कहा था कि ख़वातीन का बोलना फजूल बहुत बुरा लगता है, और आपने भी वही कहा और एग्जैक्टली ये चीज़ें मैच हो भी रही हैं। आप मुझे बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसे जा रहा है टीचिंग का, और कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है यूनिवर्सिटीज़ की बेहतर होने की ज़रूरत है, इंस्टीट्यूशंस की? यूनिवर्सिटीज़ की सबसे ज़्यादा ये कि वहाँ पे कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं हो रहा, तो उस वजह से कोई, मेरा ख्याल है कोई कोर्सेज ऐसे ऐड करने चाहिए स्पेशली, जो कि बाकी पढ़ाई भी साथ साथ हो, लेकिन साथ साथ कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। और बच्चों का ख़ास तौर पे जो आजकल यंग एज में डिप्रेशन देखा जा रहा है, उसके लिए मेरा बड़ा दिल चाहता है कि बच्चों के ये ट्रॉमास वगैरह, उनकी हीलिंग पे भी काम होना चाहिए। और आपको क्या लगता है आजकल के बच्चे इतने डिप्रेस्ड क्यों हैं? कि क्यों इस एज में वो कौन सी टेंशन्स लेके बैठ गए हैं? हाँ, हमें भी relationships यही की कहा जाता था कि अभी से ये छोटी एज में क्या, लेकिन मुझे लगता है कि कोई चाइल्डहुड ट्रॉमास, अगर कोई फैमिलीज़ में स्पेशली कोई मदर फादर का कोई अगर सेपरेशन का हुआ हो, और आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, और उसके अलावा जो है ये स्पेशली आजकल जो सोशल मीडिया और आजकल की जो लाइफ है ना, हमें लगता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन दे आर क्वाइट डिप्रेस्ड, जिसकी वजह से वो अपने एस्केप रूट्स ढूंढते हैं इसके अंदर, तो वो इस वजह से ढूंढते हैं, और वो ऐप्स को यूज़ करके वो मज़ीद डिप्रेशन में आ जाते हैं कि वो देखते हैं कि लोग बहुत ऊपर जा रहे हैं आपसे, वो तो आपसे बेहतर है, आप उससे बेहतर नहीं हो, कंपैरिजन करने लग जाते हैं। ये चीज़ें जो हैं फिर रीज़न बनती हैं।
और पेरेंट्स अपना बड़ा अच्छा रोल अदा कर सकते हैं इन चीज़ों में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इतना फोकस नहीं किया जाता। इवन के बच्चों को तो डांटा जाता है कि तुम भाई क्यों इस तरह के हो। एग्जैक्टली किया जाता है। पेरेंटिंग पे भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मैं तो आजकल यही तो रोग लग गए हैं। एग्जैक्टली वो सोशल मीडिया में तो एक रोग ही है, एग्जैक्टली आपने रोका नहीं और लग गया। अच्छा चले, आपसे मैं अभी एक पहेली पूछ लेती हूँ। मुझे बताइए वो कौन सा वर्ड है जो ई से शुरू होता है और फिर उसमें एक लेटर भी है। ई से शुरू होता है और उसमें एक लेटर भी है। लेटर मतलब लेटर्स तो ये सारे अल्फ़ाबेट्स हैं। ये कौन सा कोई word है? रिडल है, ये word रिडल है पूछ रही हूँ। हाँ, हाँ। यस, ये वर्ड है, ई से शुरू होता है, उसमें एक लेटर भी है, भी होता है। उसमें आप ये कैसे, उसमें एक ही लेटर होता है। अच्छा सॉरी कांट। अच्छा चेंज कर लेते हैं। वो क्या है जो टी से स्टार्ट होता है, टी पे एंड होता है और टी से भरा होता है। टी से ही भरा होता है। टी अल्फ़ाबेट टी से एंड होता है। टी से स्टार्ट होता है, टी से एंड होता है तो वो और टी से भरा होता है। द वर्ड टी नो ये एक वर्ड है। टीथ नहीं गाना गाया है आपने कभी? नहीं कुछ शेयर करना चाहेंगी, कोई अच्छा मैसेज? हाँ, आपके बच्चों को शेयर करना चाहे। ये तो नहीं अभी वैसे ही थोड़े से कॉन्शियस हो रहे हैं। मेरा ख्याल है मैसेज यही है। आजकल मैं ख़ुद थोड़ा सा ट्रॉमास की हीलिंग की बात कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेशक पढ़ाई में भी इतना ज़्यादा ना फोकस करें, क्योंकि मैं ख़ुद एमफिल हूँ, लेकिन अब इस स्टेज पे जाके डिप्रेशन की हीलिंग पे मैं काम कर रही हूँ। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बचपन से ही बच्चों की इस तरह से हो कि वो जो है ना, ख़ास तौर पे अगर कोई ट्रॉमास हैं तो उनके ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे जनरेशन्स तबाह हो रही हैं। सही, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह Thank you हाफ़िज़। so much. व्यूअर्स, हमारा प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइएगा क्योंकि मैं आने वाली हूँ एक ब्रेक के बाद। मेरे दिल दा सुना तक वेड़ा दर्दां ने ठिकाना लभया ए, तू ना विछड़ के मिलियो। अगलावा मजबूरी नू आन जान दी पसूरी नू जहर भरे आ तेरे पी जावा मैं पूरी नू। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद खुशामदीद। आइए कुछ लोगों की तरफ चलते हैं, उनके साथ चिट-चैट करते हैं। एक क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा कौन सा वर्ड है जो टी से शुरू होता है, टी पर ख़त्म होता है और उस टी से ही भरा होता है? आप लोग घर बैठे हैं, आप लोग सोचिए, अपना थोड़ा सा दिमाग यूज़ कीजिए और देखिए कि लोग इसका आंसर पाने में कामयाब होते हैं या नहीं। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सादिया। इस बच्चे का नाम? What's your name? नेम बताओ। हसन। हसन। ओके, आप मुझे बताइए कि आप क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ क्या जॉब करती हैं? .com में। सही। आपसे क्वेश्चन है, मुझे बताइए वो कौन सा अल्फ़ाबेट है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी है? आई डोंट नो। जिसमें सबसे ज़्यादा पानी है, आई डोंट नो। नहीं पता, सोचने की कोशिश करें। अल्फ़ाबेट कौन सा होता है? अल्फ़ाबेट्स कौन से, बोले नाम ले। सी। यस। सी क्या? सी मीन समंदर, उसमें बहुत ज़्यादा पानी है। बिल्कुल ठीक आंसर किया है आपने। वो कौन सी चीज़ है जो जेड से शुरू होकर ए पे ख़त्म हो जाती है? ज़ीब्रा। ठीक, ओके। ऐसी कौन सी चीज़ है टी से शुरू होती है, टी पे ख़त्म होती है और टी से भरी होती है? टी। टी पर ही ख़त्म होती है और टी से भरी होती है। आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। क्या शेयर करेंगे, कोई टैलेंट है आप में? कोई अच्छी बात शेयर कर सकते हो आप। बस दूसरों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए बहुत जल्दी। ट्रस्ट इश्यूज इतने क्यों हैं आपको? आई डोंट नो, बट नहीं करना चाहिए। लोग ट्रस्ट तोड़ देते हैं।
ओके, खाना पका लेती हैं आप? सबसे अच्छा क्या पकाती हैं? बिरयानी। बिरयानी रेसिपी बताएंगी? हाँ ज़रूर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्याज लेंगे, उसको ब्राउन करेंगे। चिकन सेपरेट, चिकन को सेपरेट हम फ्राई करेंगे। प्याज उसको निकाल कर फिर हम उसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। उसमें हम जो ब्राउन हमने किया होगा प्याज वो ऐड करके उसको, उसमें बिरयानी मसाला आप ऐड करके उसमें हम चिकन को अच्छे से भून के और चावल सेपरेट बॉईल करेंगे और उसमें सब कुछ ऐड करके, चावल बॉईल करके उसमें सब कुछ भून के और अलहदा से तह लगा कर और फिर उसके दाम। आप जिस तरह ये आपका बेबी है, बच्चों की कौन सी जिम्मेदारी है? आपको क्या लगता है बच्चों को किन चीज़ों का बहुत ज़रूरी है? मैं इसकी फुप्पो हूँ। ओह सो क्यूट। चलें कोई बात नहीं, आपकी शादी नहीं हुई? नहीं अभी नहीं। चले, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने आपको गलत जज किया। इस तरह फुप्पो अकेली ना उनकी मम्मा साथ होती हैं, अक्सर ऐसे होता है कि बच्चे की मम्मा ज़रूर साथ होती हैं। चलिए कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? एहतशाम अकरम। आप मुझे ये बताइए कि आपकी कॉमन सेंस कैसी है? कॉमन सेंस नॉर्मल। क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, ऐसे कौन सा लफ्ज़ है जो टी से स्टार्ट होता है, टी पे एंड होता है और टी से ही भरा होता है? लफ्ज़ है वो, टी से स्टार्ट होता है, टी से एंड होता है और टी से ही भरा होता है। नो आइडिया। सोचने की कोशिश करो, क्या पता लग जाए। टी से भरा होता है। टी से नो आइडिया। चलिए क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, वो कौन सा अल्फ़ाबेट है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी है? सबसे ज़्यादा पानी है, कौन सा अल्फ़ाबेट है? ये क्वेश्चन ठीक है? क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ओके। क्या आपको क्या लगता है गलत क्वेश्चंस पूछेंगे? पहेलियाँ तो वैसे होती ही गलत है, इसमें कोई सच्चाई हकीकत तो होती नहीं है कि ट्रू वर्ड्स आप कहेंगे इनको तो। नहीं आइडिया। ओके, मुझे बताइए कि लड़कों को लड़कियों की सबसे बुरी बात क्या लगती है और लड़कियों को लड़कों की सबसे बुरी बात क्या लगती है? लड़कों को लड़कियों की सबसे बुरी बात मोस्टली यही लगती है कि अब ऑब्वियसली जो लोग जॉबियंस हैं वो टाइम नहीं देते ज़्यादा, तो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू लड़कियों को ये बात बुरी लगती है कि ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, और लड़कों को ये बात बुरी लगती है कि कुछ लड़कियां बड़ी चिपकू होती हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो बस ये ऐसी चीज़। चलें ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि कभी आपको कोई चिपकू लड़की मिली है ऐसी? कैसे जान छुड़ाई फिर आप? मुश्किल था बट मैनेज हो गया। अच्छा, मैनेज भी करना जान लेते हैं। ओके, मुझे बताएं गाना गाते हैं आप? यस। कौन से सुनाएंगे अभी आप? सजाद अली का है, लगाया दिल बहुत। ज़बरदस्त है, लीजिए। लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, वो मुझको लग रहा था प्यार मेरा, वो मुझको लग रहा था प्यार मेरा, वो जैसा लग रहा था वैसा था नहीं, वो जैसा लग रहा था वैसा था नहीं। अच्छा गा रहे हैं आप, एक और सुनाएंगे? हाँ, दूसरा भी सजाद अली का है। जी जी। तस्वीर बना के मैं तेरी, हाथ से खोले ने तेरियां यादां ने, आ मिल सजना फरियादां ने, हाथ से खोले ने तेरियां
तेरियां यादां ने आ मिल सजना फरियादां ने मेरे दिल दा सूना तक वेड़ा दर्दां ने ठिकाना लभया ऐ तू न विछड़ के मिलियो चन सजना सारा ज़माना लभया ऐ तस्वीर बना के मैं तेरी जीवन दा बहाना लभया। बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? तबीर ज़हरा। तबीर, आप मुझे बताओ कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 6th में पढ़ती हूँ। 6th क्लास में पढ़ते हो। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या बनने का शौक़ है आपको? मेरे पापा ना एक कंपनी में हैं मैनेजर, तो मेरा दिल करता है कि मैं उनकी तरह ही मैनेजर बनूँ। मैनेजर बनने का शौक़ है। कभी आपने अपने बाबा से पूछा है कि एक मैनेजर बनने के लिए कौन से ट्रेड्स का आप में होना बहुत लाजमी है, आपको किन चीज़ों का पता होना चाहिए? मैं कभी पूछा नहीं, लेकिन उन्होंने क्या मैनेजर बनने की आपको चाहिए कि आप अपने स्टाफ के साथ अच्छा बिहेव करो, उन पर ज़्यादा बर्डन ना डालो। ऐसे सही, स्टाफ पे बर्डन नहीं डालना चाहिए। ये मैनेजर क्या सारी कंपनीज़ के जो भी हेड्स हैं उनको पता होना चाहिए। आपसे भी मैं एक पहेली पूछ लेती हूँ, आप मुझे बताओ कि वो कौन सा अल्फ़ाबेट है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी है? पानी? पहेली है, इट्स रिडल। तो ऐसा कौन सा अल्फ़ाबेट है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी है? आई थिंक आई डोंट हैव एनी आइडिया फॉर। सोचो, अल्फ़ाबेट्स में से गौर करो। ब्लू से वाटर बनता है, वाटरफॉल। एक अल्फ़ाबेट है जिसमें पानी है। स्टार्ट करो शुरू से अल्फ़ाबेट्स। ABCDEFGHIJKLMNOP। अच्छा, ABCDEFGH, इनमें से कोई एक है। अब सोचो क्या हो सकता है? D। बी में तो पानी नहीं है। नहीं, D। जी नहीं। नहीं, मुझे नहीं समझ आई। सही। आप मुझे बताओ वो कौन है, क्या है जो टी से स्टार्ट होता है, टी पे ख़त्म होता है और टी से ही भरा होता है? टी से स्टार्ट होता है, टी से भरा होता है, टी से ख़त्म हो जाता है। मुझे नहीं समझ आई इसकी। नहीं। गाना सुनाओगे आप? ठीक है। ठीक है। अगलावा मजबूरी नू आन जान दी पसूरी नू जहर भरे आ तेरे पी जावा मैं पूरी नू आना सीओ नहीं आया। बस यहाँ तक। सही है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, हमारा प्रोग्राम में मुझे एक ब्रेक पर जाना है, आप लोग कहीं मत जाइए क्योंकि मैं आने वाली हूँ ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद कुछ होंगे सवालात और कुछ पहेलियाँ और जनरल नॉलेज क्वेश्चंस। केयरफुल होना चाहिए मर्दों को भी और औरत को भी केयरफुल होना चाहिए, इसी से प्यार बढ़ता है। अगर एक दूसरे की इज्जत करें, केयर करें, उसी में प्यार है। Cobbler, cobbler, bend my shoes, stitch it up with half first two, stitch it up and stitch it down. Now I give you half a crown. ब्रेक के बाद खुश आमदीद आइए कुछ लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ। ऐसा कौन सा वर्ड है जो अल्फ़ाबेट जो है, ऐसा कौन सा अल्फ़ाबेट है जिसमें पानी भरा हुआ है? देखते हैं लोग इसका आंसर कर पाते हैं या नहीं। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मिसिस यूनस। क्या करती क्या हैं आप? मैं हाउसवाइफ। हाउसवाइफ हैं। क्या जिम्मेदारी क्या होती है पूरे दिन में आपकी? पूरे दिन में सबसे पहले स्कूल बच्चों को भेजना, उनका खाना, उनका टिफ़िन बनाना, सब काम करने होते हैं बच्चों के। फिर उनके आने का वेट होता है, उनके लिए लंच तैयार करना,
हस्बैंड के लिए खाना बनाना, घर के कभी घर ऐसे होता है कि इस रूटीन से आप तंग आ जाओ? होता है कभी कभी जब बहुत ज़्यादा गेस्ट हो तो फिर ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ख़वातीन को मर्दों से क्या इशू रहता है और मर्दों को ख़वातीन से बेसिकली ज़्यादा इश्यूज़ क्या होते हैं? बस केयरफुल होना चाहिए मर्दों को भी और औरत को भी केयरफुल होना चाहिए, इसी से प्यार बढ़ता है। अगर एक दूसरे की इज़्ज़त करें, केयर करें, उसी में प्यार है। अच्छा, ये वैसे देखा गया है कि जो लोग हैं खुशियों में मिठाइयाँ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, आपसे मिठाइयाँ बांट रहे होते हैं और दुखों में वही लोग आपका साथ छोड़ जाते हैं, ठीक है? तो उस पर आप क्या कहेंगी? बस दुनियादारी है, दुनियादार के साथ चलना पड़ता है। मिठास वही लोग बांटते हैं जिनके अंदर भी मिठास हो, चाहे वो बातों में हो, चाहे वो मिठाई में हो। आप सबसे अच्छे मिठाई की वो चाहत नहीं होती, ओके, चाहत नज़र आनी चाहिए। सही सही। आप मुझे ये बताइए कि आप सबसे अच्छा क्या पका लेती हैं? मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा बनाती हूँ। अभी मैं बिरयानी बना कर आई हूँ। कोई ऐसी रेसिपी जो अभी आप शेयर करना चाहते हो? रेसिपी अभी तो एकदम से नहीं बता सकती। क्यों? आप भी कहीं से देख देख के अमूमन जो यंग लड़कियाँ आती हैं मेरे शो में, माशाल्लाह सब चीज़, हर चीज़ बना लेती हूँ, तो अब बताना ज़रूरी है तो फिर बता देती हूँ। ज़ाहिर है एंटरटेनमेंट शो है, अभी मैं आपसे या तो फिर आपको कुछ गाने सुनाने पड़ेंगे। गाना भी सुनाना अपने पड़ेगा। हस्बैंड के लिए कोई गाना गा सकती हैं? फ़िलहाल तो इस वक्त सोच लीजिए, कन्फ्यूजन की तो कोई बात नहीं। गाना क्या गाऊँ? सॉरी, गाना कोई याद नहीं आ। आपके हस्बैंड आपसे नाराज़ हो जाएंगे कि आप तुमने मेरे लिए कुछ गाया क्यों नहीं? चलिए आपसे ना एक पहेली पूछ लेते हैं, तब तक आप थोड़ा सा गाना भी सोचिए। आप मुझे बताइए वो कौन सा अल्फ़ाबेट है जिसमें कोई वर्ड जिसमें सबसे ज़्यादा पानी है? अल्फ़ाबेट जिसमें सबसे ज़्यादा पानी है? अल्फ़ाबेट, समंदर, एलिफेंट। नो, पहले आप ठीक सोच रही थी। पहले आप समंदर। अल्फ़ाबेट है समंदर कोई? अल्फ़ाबेट नहीं है, यानी कि बड़ी मीनिंग्स के लिए तो। अल्फ़ाबेट समंदर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉरी, सी समंदर मीन्स अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट है ना सी, तो इसमें सबसे ज़्यादा पानी होता है। आपके बच्चे माशाल्लाह से क्या शेयर करेंगे, इनमें टैलेंट्स क्या हैं? बच्चे माशाल्लाह ये मेहमान आए हुए हैं हमारे पास। मेहमान हैं तो बच्चे ना सबके हैं, आपके मेरे हम सबके सांझे बच्चे। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आमना। आपका? हिना। हिना, आमना, क्या लगते हो आप दोनों एक दूसरे के? फ्रेंड्स। ओके, आप मुझे बताओ दोस्तों की सबसे अच्छी बात क्या लगती है, सबसे बुरी बात क्या लगती है? एक दूसरे से बातें शेयर करना। अच्छा लगता है। बुरा क्या लगता है? जब वो किसी और को दोस्त बना लेते हैं। सेम। चेंज करो। सेम क्या? तो डिफरेंट हो सकती हैं, बेशक फ्रेंड्स हो। मुझे अच्छा लगता है किसी और से बात करे मेरे से बात, सिर्फ मैं इसकी दोस्त होनी चाहिए। सही है जी, रिस्ट्रिक्शंस है कि आपने बात नहीं करनी किसी से। ओके, आप मुझे बताओ वो कौन सी चीज़ है जो ज़ेड से शुरू होकर ए पे ख़त्म होती है? ज़ेब्रा। बिल्कुल ठीक आंसर किया है। वो कौन सा वर्ड है जो ई से स्टार्ट होता है और उसमें एक ही लेटर होता है? ई से स्टार्ट होता है और उसमें एक लेटर होता है। मैंने बहुत आसान तरीके से पूछा है ये सवाल। एलिवेटर में कौन सा लेटर होता है? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सना। सना, क्या करती हैं आप? कुछ भी नहीं, हाउसवाइफ। हाउसवाइफ हैं। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। आप बताएं, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, वो कौन सा वर्ड है जो ई से स्टार्ट होता है और उसमें एक ही लेटर होता है? ई से स्टार्ट होता है और एक ही लेटर होता है, तो ई ही हुआ। ई से स्टार्ट होता है और उसमें एक लेटर होता है, वो एक वर्ड है। ई तो एक अल्फ़ाबेट है ना? हाँ। एक लेटर होता है, एक लेटर होता है, ई से स्टार्ट होता है और उसमें एक ही लेटर होता है। एक ही लेटर होता है। पता नहीं। ई से स्टार्ट होता है और एक ही लेटर होता है।
चेंज कर लेते हैं। वो कौन सी चीज़ है जो Z से A तक जाती है? एक वर्ड है जो शुरू हो रहा है Z से और A तक जा रहा है। C से A तक जा रहा है। ज़ेब्रा जैसे। बिल्कुल ठीक आंसर किया आपने, काफ़ी करे खुद के लिए, ज़बरदस्त। इट वाज रियली अ ट्रिकी क्वेश्चन। मुझे बताइए आप खाने में सबसे अच्छा क्या पका लेती हैं? मैं इतनी कुकिंग करती नहीं हूँ, लेकिन जो भी बनाती हूँ फिर अच्छा बना लेती हूँ। कोई अभी रेसिपी पता है आपको? हाँ, किसकी बता सकती हैं? मीठी में कोई अच्छा बनाती हूँ, कोई ईजीएस्ट ब्रेड रेसिपी? और एग का हलवा जो है वो बनाती थी पहले, लेकिन अब तो खैर वो ज़्यादा उसकी वजह से नहीं खाते। उसमें यह है कि आपने पहले अच्छी तरह ब्रेड के पीसेस कर लेने हैं, सॉफ्ट ब्रेड कोई सी भी, आप मिल्की ब्रेड ले लें या सिंपल वाली, और उसके पीसेस करके उसको थोड़ा सा ऑयल या घी जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें थोड़ा सा भून लें अच्छी तरीके से, और उसके बाद फिर उसमें एग शामिल कर लें अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। अगर आपने 4 स्लाइस लिए हैं तो उसमें 2 एग ऐड कर लें, उसको अच्छी तरह से फेंट के उसमें ऐड कर लें, फिर उसको अच्छी तरह से भूनना है, और एंड में शुगर ऐड करके फिर वो पानी छोड़ देगी थोड़ी सा, उसको भी अच्छी तरह भूनना है, और उसके बाद उसमें आप नट्स डाल लें अपनी मर्ज़ी के जो आप पसंद करते हैं। अच्छा, और फिर उसको जैसे फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं, आपने उसका हलवा बना दिया। लेकिन उसका ये एक रेसिपी हलवे की भी है, ये ज़्यादा हैवी होता है, इतना खाया नहीं जाता, लेकिन टेस्टी बहुत होता है। अच्छा, चलिए जी, ये तो बड़ी अच्छी रेसिपी जो है इन्होंने शेयर की है। आप मुझे बताइए कि लड़कों को, जो ख़वातीन हैं, उनको मर्दों से क्या गिला होता है, उनकी कौन सी चीज़ें बुरी लगती हैं, और जो ख़वातीन हैं उनको मर्दों की क्या चीज़ें बुरी लगती हैं? लड़कों को तो मतलब ये बुरा लगता है कि आए दिन शॉपिंग का होता है कि भाई हमें शॉपिंग पे ले दें, जैसे हस्बैंड्स वगैरह जो हैं वो इस तरह करते हैं, या भाई के साथ भी इवन के जाना हो तो उनको यही होता है कि रोज़ शॉपिंग। और लड़कियों को ये कि जो लड़के मेस क्रिएट कर देते हैं ना घर में, मतलब अपनी सॉक्स उधर फेंक दी, शूज़ उधर फेंक दिए, प्रॉपर जगह पे नहीं रखा, ये मेन। हाँ, वैसे इन्होंने सही 2 पॉइंट्स जो है ना वो उठाए हैं कि लिटरली ये वाले मसाइल होते हैं। सबसे मेन इश्यूज़ यही सबसे मेन इश्यूज़ यही हैं। आप गाना गा लेती हैं? नहीं, मेरा बेटा सुनाएगा। बेटा सुनाएगा पोएम? ओके, आपका नाम? ज़ियान रसूल। ये लो सुनाओ, आप क्या सुनाओगे? सामने देखो, सुनाओ। Cobbler, bend my shoes, stitch it with her first 2, stitch it up and stitch it down, now I give you half a crown. बहुत शुक्रिया, बात करके अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। सो व्यूअर्स, ये आज का प्रोग्राम था। उम्मीद है आप सबने इस प्रोग्राम को खूब इंजॉय किया होगा। जो मैंने क्वेश्चंस पूछे उनके आंसर्स आपको बता देती हूँ। एक सवाल था, वो कौन सा वर्ड है टी से शुरू होता है, टी पे ख़त्म होता है और टी से भरा होता है? इसका किसी ने भी जवाब नहीं दिया। इस टी पॉट टी से भरी होती है, और इस तरह से वो कौन सा अल्फ़ाबेट है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी है? ये बहुत से लोगों ने गेस किया। इसका आंसर था सी इज़ द अल्फ़ाबेट जिसमें सबसे ज़्यादा पानी है, सी समंदर। वो कौन सा वर्ड है जो ई से स्टार्ट होता है और उसमें एक लेटर होता है? ये भी किसी ने आंसर नहीं किया। वो है इन्वेलप ई से स्टार्ट होता है, उसमें एक लेटर भी होता है। वो कौन सी चीज़ है जो जेड से स्टार्ट होकर ए पे ख़त्म हो जाती है? वो है ज़ेब्रा। तो ये सवालात के जवाब हैं। इजाज़त दीजिए, मुलाकात अगले प्रोग्राम में होगी। अल्लाह हाफ़िज़।